साबला साहब, आज आपको बुलाया है, आपका क्या तर्क रहने वाला है? देखिए, अब मैंने पहले भी इनको कहा कि भाई, मैं जब पेश भी हुआ था तब भी मैंने कहा था कि भाई आप मुझे वह दस्तावेज़ दें, उपलब्ध कराएं जिसके आधार पर मुझे बुलाया जा रहा है, जिसके आधार पर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। मगर अभी तक उन्होंने हमें कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया है और बार बार कहने के बावजूद भी आज भी हम जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की जिद है कि हमें पार्टी को तंग करना है, भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी तरीके में लपेटने की कोशिश करना है। तो इसलिए हमने फिर भी कहा कि जो करना चाहें वो करें, हम डरने वाले नहीं हैं। मगर अगर उनकी जिद है तो जिद रही, मगर हम कानून के दायरे में रह के अपनी बात करेंगे और जो भी निडरता से करेंगे। हम एसआईटी को सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि उनके अंदर भी वह निष्पक्षता और यह नीयत होनी चाहिए कि वो नीयत से, साफ नीयत से इस केस को हल करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा तो केस में कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें लपेटने हैं तो वो लोगों का ध्यान भटकाने का उनका मतलब है। श्री अकाल तख्त साहब ने उनको फतवा जारी किया है मुख्यमंत्री के ऊपर, और जो दूसरा इन्होंने बेअदबी का कानून बनाया था, जिसके मामले में अकाल तख्त साहब ने वहाँ सभी को उपलब्ध पूछा भी था, तो किसी भी मंत्री को या एमएलए को इस कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं। यानी कानून बनाने वाले जो हैं, हम लोग तो बन जाते हैं, मगर हमारा कर्तव्य वो नहीं पहचाना और अपने कर्तव्य की ड्यूटी नहीं दी, और उसमें हुई फजीहत के कारण भी हो सकता है कि हमें तंग करना है, और अकाल तख्त साहब का फरमान के कारण भी जो है वो भी तंग करना हो सकता है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि मुलाजमों की तनख्वाह नहीं दी जा रही, पंजाब प्रदेश में नशे बुरी तरह से जो है हालात है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत भ्रष्ट है कि रोज़ाना गोलीकांड होना एक आम बात है, और ऐसी बहुत सारी घटनाओं के ऊपर पंजाब सरकार फेल दिखाई दे रही है। और ये सिर्फ सभी कारणों के कारण उनके पास ध्यान भटकाने के लिए एक ही माध्यम मिला कि भारतीय जनता पार्टी को हम 2018 का जो मामला बता रहे हैं, कुछ डिटेल अभी तक कोई डिटेल नहीं दी। जब तक मुझे देंगे नहीं तब तक मैं उस पे ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मुझे 2018 की बात कही है, तो 2018 में भी 8 साल हो गए। तो मैंने कहा कि पहले मुझे दस्तावेज दो, मैं उसको पढ़ूंगा, समझूंगा। क्या था सर, वो कह रहे हैं? मुझे बताएंगे तो तभी। अभी सिर्फ डेट दी है 12 जनवरी 2018 को माननीय गवर्नर साहब को हमने कोई मेमोरेंडम दिया है, इससे ज़्यादा कोई नहीं बताया गया। और इससे ज़्यादा तो मेरा ख्याल मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि आपको क्या यानी सवाल सबके मन में है कि हमें क्यों बुलाया जा रहा है। तो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश में 22 प्रदेशों में उनकी सरकार है, केंद्र में सरकार है। तो इसको छेड़ेंगे तो बड़ा मुद्दा बनेगा, तो ध्यान भटकेगा। इसके अलावा और कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता।